देखिए इस तस्वीर को। प्रयागराज में विकास की एक बड़ी योजना और उसके सामने खड़े हैं ये किसान। ये कहानी है जमीन, रोजी रोटी और एक शहर के भविष्य के बीच छिड़े एक टकराव की। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक टाउनशिप बनाने की नहीं है, ये उन लोगों की भी है जिनकी पूरी जिंदगी, जिनकी विरासत इसी जमीन से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक सरकारी प्रस्ताव से। एक ऐसा प्लान जिसका मकसद था शहर को और फैलाना और उसे मॉडर्न बनाना। तो हुआ ये कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम पीडीए भी कहते हैं, उसने एक नई रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाने का प्लान सामने रखा। और इस प्लान के लिए टिकरी, हिंदूपुर और मुकुंदपुर जैसे कई गांवों की जमीन चाहिए थी। और सुनिए, ये योजना सिर्फ इन गांवों तक ही सीमित नहीं थी। ये तो शहर के चारों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में होने वाले एक बहुत बड़े डेवलपमेंट का हिस्सा थी। लेकिन जैसे ही ये खबर गांवों तक पहुंची, वहां के किसानों ने साफ कर दिया कि वो इसके सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने इसका कड़ा विरोध करने का फैसला कर लिया। और ये कोई एक या दो लोगों का विरोध नहीं था, नहीं, कई गांव के किसान एक साथ एकजुट होकर सामने आए और उन्होंने इसे विकास नहीं बल्कि अपने लिए विनाश बताया। अब सवाल है, वो विरोध क्यों कर रहे थे? वजह बहुत सीधी और बहुत गहरी है। देखिए, ये जमीन उनके लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का आधार है। कई परिवारों के पास तो बस यही छोटे छोटे खेत हैं जो पीढ़ियों से उनके पास हैं और जिनसे उनका पूरा घर चलता है। और यही जो भावनाएं थी ना, ये जल्द ही एक बहुत ही शक्तिशाली नारे में बदल गईं और विरोध प्रदर्शन खेतों से निकलकर सड़कों पर आ गया। यही वो नारा है, हम जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। ये नारा इतना पावरफुल था कि जल्दी हर अखबार की हेडलाइन बन गया। इससे साफ पता चलता है कि ये मामला उनके लिए कितना ज्यादा गंभीर था, उनके वजूद का सवाल था। किसानों का जो संकल्प था वो इन तस्वीरों में एकदम साफ नजर आता है। वो रुके नहीं, पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे और फिर अपनी आवाज और ऊपर तक, यानी मंडलायुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ गए। तो यहां पर जो टकराव है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक तरफ है अथॉरिटी जो इसे शहर के फ्यूचर के लिए एक जरूरी डेवलपमेंट मान रही है, और दूसरी तरफ हैं किसान जिनके लिए ये उनकी रोजी रोटी, उनकी पहचान का सवाल है, और वो इस पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है जब विरोध ने इतना जोर पकड़ा तो प्रशासन को आगे आना ही पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। इस पूरे मामले में एक बहुत जरूरी मोड़ तब आया जब किसानों का एक डेलीगेशन सीधे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा से मिला। ये एक कह सकते हैं कि एक आमने सामने की बैठक थी जहां दोनों साइड्स ने अपनी अपनी बात रखी। और इस मीटिंग का नतीजा क्या निकला? एक आश्वासन। अधिकारियों ने किसानों को यह भरोसा दिलाया कि भाई उनकी मर्जी के खिलाफ या उनकी सहमति के बिना कोई भी जमीन नहीं ली जाएगी। और इस वादे ने कम से कम कुछ समय के लिए टेंशन को जरूर कम कर दिया। तो आगे का रास्ता कैसे तय हुआ? कुछ चीजें तय हुईं। पहली, किसानों ने अपनी मांगों का एक फॉर्मल मेमोरेंडम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। दूसरी बात, फूलपुर के एक ऑफिसर ने यह मुद्दा चीफ मिनिस्टर तक ले जाने का भरोसा दिया। और आखिर में यह तय हुआ कि पीडीए के वाइस चेयरमैन के लौटने के बाद यानी 27 फरवरी के बाद एक और मीटिंग की जाएगी। तो क्या इन वादों और आश्वासनों से मामला सुलझ गया है? इसका जवाब शायद अभी देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए, भले ही बातचीत का दरवाजा खुल गया हो, लेकिन जो असली मुद्दा है, जो टकराव है, वो तो अभी भी वहीं का वहीं है। एक तरफ शहर के फ्यूचर के लिए मॉडर्न टाउनशिप का प्लान और दूसरी तरफ किसानों की पीढ़ियों की विरासत और उनकी रोजी रोटी। और ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है कि जब तरक्की यानी प्रोग्रेस और विरासत यानी हेरिटेज आमने सामने आते हैं तो एक ऐसा न्याय संगत हल, एक ऐसा सही सॉल्यूशन आखिर दिखता कैसा है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।